Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are studying about economic management. सारे कंट्रीज में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते हैं? टू अर्न अ लाइवलीहुड. एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए सारे इंडिविजुअल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, डॉक्टर्स, लेबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर, शॉपकीपर, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्क क्यों करते हैं? ताकि उनको एक लाइवलीहुड अर्न हो जाए. देन व्हाट इज इकोनॉमिक मैनेजमेंट? इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब एक सिस्टम है जिसमें से पीपल वर्क करते हैं फॉर ए लाइवलीहुड. इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज ए सिस्टम बाय विच पीपल क्या है पीपल वर्क करते हैं, बाय विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड अर्न करते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक मैनेजमेंट बोलते हैं. ये एक स्ट्रक्चर है जो क्या डेवलप करता है? कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलप करते हैं. किसके बीच में? मीन्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेवलप करते हैं ये स्ट्रक्चर. देन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज का कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मतलब ये कभी स्टॉप नहीं होता. प्रोडक्शन का, बनाने का, कंज्यूम करने का, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज का. प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सचेंज क्या है, ये सब हमने पहले वाले क्लास में पढ़ लिया. अगर आपको डाउट हो तो वो वीडियो एक बार और देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर क्या है? शुगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? शुगर के प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर क्या करते हैं? पहले फार्मर से शुगर केन लेते हैं, मशीन और टूल्स इंडस्ट्री से लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्लांट से लेते हैं. फिर उसके बाद में ये शुगर प्रोड्यूस हो गया, उसका शुगर का प्रोडक्शन होने के बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. और वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? थ्रू रेलवे, ट्रक या फिर शिप से. इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ विलेज एंड टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या करेंगे हम? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे. विलेज पीपल और टाउन पीपल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं. इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं. इंडिया के पूरे पीपल, इंडियन पीपल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं. किसमें? इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? गवर्नमेंट के रोल और फैक्टर, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट के रोल, इन सब के. और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव. इन सब के बेसिस में इकोनॉमी को हम 3 टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं. एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी सेकेंड, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम पढ़ेंगे एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट. Fast extraction of natural resources, unlimited use of material, services, unwise consumption, fast industrialization has developed in environmental degradation. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है? हम नेचर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं. मतलब नेचर से हम ज्यादा लेते हैं. नेचर जो हमें प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमें नेचर प्रोवाइड करते हैं. इसको हम क्या करते हैं? ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ज्यादा यूज करते हैं. और हम यूज क्या, मटेरियल और सर्विसेज का ज्यादा यूज करते हैं. कंजप्शन हम ज्यादा करते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. मतलब इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, डेवलप हो रहा है. इन सब के वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिग्रेडेशन हो रहा है. इंक्रीज्ड नीड हैज गिवन बर्थ टू डिग्रेडेड ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज. हमारा नीड्स, हमें जो नीड्स है वो इंक्रीज हो रहा है. इसके वजह से क्या है? ह्यूमंस का मोरल वैल्यूज कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. इसके वजह से हमारे हैव स्ट्रेस्ड इकोनॉमिस्ट टू फाइंड अ वे ऑफ न्यू इकोनॉमी. इसके वजह से हमारे इकोनॉमिस्ट को क्या करना पड़ रहा है? इकोनॉमिस्ट को एक न्यू इकोनॉमी सर्च कर रहे हैं. हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं? एक न्यू इकोनॉमी सर्च कर रहे हैं, जिसके वजह से एक सॉल्यूशन हो. किसके ऊपर सॉल्यूशन हो? ये हमारे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के नेगेटिव पे एक सॉल्यूशन होने के लिए. कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है.
तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट को का एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इकोनॉमिस्ट बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इन सच अ सिचुएशन इंडियन इकोनॉमिक थिंकिंग हैज गिवन एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है या फिर सोशलिस्ट सिस्टम है, लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट इंडियन इकोनॉमिक थिंकिंग में क्या है, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी नहीं जाने चाहते, सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी नहीं जाने चाहते। हमने क्या अडॉप्ट किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, कैपिटलिस्ट का भी थोड़ा सा पार्ट और सोशलिस्ट का भी थोड़ा सा पार्ट, और हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया है। हमने कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट नहीं किया इंडियन थिंकर्स ने, क्योंकि हमें क्या है, ये दोनों में इल्स था। कैपिटलिस्ट में भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा था, सोशलिस्ट में भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा था, इसलिए हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया। बिसाइड इट हैज शोन द वे टू प्रेजेंट इकोनॉमी प्रॉब्लम। इसके वजह से जो भी इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा था मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम से। और India's prosperity of past is available in these scriptures. It is gist of all those economic thought which has important place in ancient Indian scriptures. फिर है India's prosperity of past is available in these scriptures due to which India has been rewarded with। हमें पहले क्या बोलते थे, हमारे इंडिया को क्या रिप्रेजेंट करते थे वर्ल्ड में, हमें क्या बोलते थे, विश्व गुरु बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इतना बहुत प्रोस्परस था, हम बहुत डेवलप्ड थे। ब्रिटिशर्स आने के पहले हम बहुत डेवलप्ड थे, इसलिए हमें वर्ल्ड में क्या बोलते थे, विश्व गुरु बोलते थे। द मेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम। Economics and economic activities are widely discussed in ancient economic scriptures। हमारे स्क्रिप्चर्स मतलब कि हमारे टेक्स्ट, पुराने जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, मॉरल एजुकेशन, ये सब क्या है, लिंक्ड है। मतलब इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी लिंक्ड है, रिलीजन भी लिंक्ड है, ये सब क्या है, लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। द नंबर ऑफ स्क्रिप्चर्स विद एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स इज न्यूमरस। हमारे जो स्क्रिप्चर्स है जिसमें इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में लिख रखा है वो बहुत सारे हैं, एंड फील्ड भी बहुत वाइल्ड है। आउट ऑफ द मेन स्क्रिप्चर्स है और उनका नंबर्स दे रखा है डिटेल्स में। फर्स्ट है वेदास। वेदास कितने वेदास है, 4 वेदास है, और ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अदर वेदा, ये है 4 वेदास। उपनिषद क्या है, मेन 4 है, और वैसे तो 108 से लेकर 220 तक है, लेकिन मेन तो 11 है, सॉरी। उसमें क्या क्या है, केन, अद्वैत, तैत्तिरीय, ये सब है मेन। एंड थर्ड स्मृति। स्मृति मोर देन 100 है, इसमें क्या है, मेन मनुस्मृति है, एंड अदर स्मृति है, नरेश स्मृति एंड सो ऑन। पुराण 18 है, उसमें क्या है, मेन क्या है, भगवत, अग्नि, विष्णु, वायु पुराण एक्सेट्रा। महाकाव्य 2 है, रामायण एंड महाभारत। नीति साहित्य विच इंक्लूड शुक्र, विदुर एक्सेट्रा, एंड वैसे ही बहुत सारे अदर काव्यस एंड संस्कृत महाकाव्यस है। ये सब क्या है, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, और ये बहुत नंबर क्या है, हम अनकाउंटेबल इन्फिनिटी नंबर में हमारा ये स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है। और इन सारे स्क्रिप्चर्स में हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में इन सारे स्क्रिप्चर्स में लिख रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रिचुअल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स। Integral individual, where capitalist economy present man as economic man who is machine of earning more and more money, while socialist economic consider himself as a means of earning money। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या मानते हैं, मैन को एक इकोनॉमिक मैन मानते हैं, जो कि मैन को एक मशीन के साथ कंपेयर किया है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैन क्या है, एक मशीन है जो कि पैसे ज्यादा अर्न करते रहना, ये है उनका मेन ड्यूटी। समझ में आ गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैन क्या है, एक मशीन है जिसका मेन एम क्या है, पैसे अर्न करते जाना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, मैन को एक मीन्स ऑफ मनी करता है, मतलब कि मनी अर्न करने का एक मीन्स, और भी तरीका है लेकिन मनी अर्न करने का एक मीन्स मानते हैं मैन को। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, मैन को एक मशीन मानते हैं जो कि पैसे अर्न करना ही है उसका मेन एम। लेकिन सोशलिस्ट में क्या है, एक मीन्स ऑफ अर्निंग मनी है, और भी मनी अर्न करने का मीन्स है, लेकिन एक मीन्स है बस।
एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज इंटीग्रल इंडिविजुअल। एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग मैन क्या है, एक इंटीग्रल इंडिविजुअल, मतलब एकात्मा मानव बोलते हैं। इंटीग्रल इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, एकात्मा मानव। और इसके अकॉर्डिंग में क्या है, विच अ मैन इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मन, बुद्धि एंड आत्मा। इसमें क्या मैन क्या एक इंटीग्रल इंडिविजुअल है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स को कंबाइन करके एक इंडिविजुअल है। मान, बुद्धि एंड आत्मा, ये सब कंबाइन करके एक इंडिविजुअल है, एक इंटीग्रल इंडिविजुअल है। ये है हमारा एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसमें क्या है मैन को एक मशीन समझना, जो कि मनी अर्न करना ही उसका मेन एम है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या है, मैन एक मीन्स ऑफ अर्निंग मनी है। लेकिन एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट के अकॉर्डिंग क्या है, मैन एक इंटीग्रल इंडिविजुअल है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है मन, बुद्धि एंड आत्मा का। A man's thought of life goes around these four elements: body, mind and soul. एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, मैन का थॉट्स किसमें है, बॉडी, माइंड एंड सोल एंड कॉन्शियस के है। फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ दीज एलिमेंट, फोर पुरुषार्थ आर मेंशन्ड एज ड्यूटीज ऑफ मैन बाय एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट। हमारे बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए, किसका बैलेंस्ड डेवलपमेंट, बॉडी, माइंड और सोल, कॉन्शियस, इन सब का बैलेंस एक साथ डेवलपमेंट के लिए चार पुरुष शास्त्र बताए हैं, जिसमें क्या है ड्यूटीज है मैन के ड्यूटीज के बारे में, 4 ड्यूटीज के बारे में पुरुष शास्त्र में बताया है। 4 पुरुष शास्त्र है, जिसमें क्या मैन की ड्यूटीज के बारे में बताया है, जिसके वजह से हम हमारा बैलेंस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं बॉडी, माइंड और सोल का। समझ में आया? 4 पुरुषार्थ है, जिसमें क्या मैन के ड्यूटीज बताए हैं, जिससे हम क्या बैलेंस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल का। दे आर, और ये 4 पुरुषार्थ कौन सा, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। It is clear that Indian economy not only gives stress on physical development of man but also spiritual development. Indian economic system मतलब ancient पुराने economic system के according हमारे economy mainly क्या है, सिर्फ physical development में ही नहीं ध्यान देते, physical development के साथ साथ spiritual और moral development में भी, मतलब overall development में ध्यान देते हैं Indian economic system। वर्ल्ड के तो हमारे पैसे के लिए और मीन्स सिर्फ पैसे के लिए, इन सब के लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ही ध्यान देते हैं ज्यादा। लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैन फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। कौन? इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। होल विस्डम, मॉडर्न इकोनॉमिक्स गिव्स स्ट्रेस ऑन प्रोडक्शन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या, किसमें ध्यान देते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ज्यादा ध्यान किसमें देते हैं, प्रॉफिट में, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा पैसे अर्न करना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फिशनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट किसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, मोरालिटी ओवर इकोनॉमिक डिसीजन। अदर वर्ड्स में क्या है, एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम पब्लिक वेलफेयर, सबके वेलफेयर के लिए ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम प्रॉफिट के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं, सेल्फिश के लिए, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इन सब के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ गया? इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम ज्यादा ध्यान किसमें देते हैं, स्पिरिचुअल, मॉरल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसके लिए देते हैं, प्रॉफिट, सिर्फ पैसे कमाना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फिशनेस, इन सब में ज्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम किसमें ध्यान देते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट और पब्लिक सबके वेलफेयर के लिए। और एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम मैन को एक इंटीग्रल इंडिविजुअल मानते हैं। और इंटीग्रल इंडिविजुअल में क्या है, मन, बुद्धि एंड आत्मा, और मन, बुद्धि एंड आत्मा। और इन सब के डेवलपमेंट के लिए क्या है, 4 पुरुषार्थ लिखा है, जिसमें क्या मैन के ड्यूटीज के बारे में बताए।
4 पुरुष शास्त्रार्थ है जिसमें क्या मैन की ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है, जिसके वजह से हम बैलेंस डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसका? बॉडी, माइंड और सोल, मन, बुद्धि एंड आत्मा का बैलेंस डेवलपमेंट के लिए किस के बारे में किसमें लिख रखा है? पुरुष शास्त्रार्थ में लिख रखा है मैन के ड्यूटीज के। So this much is enough for today. I will give the homework through the WhatsApp group. Okay, bye.